बताएंगे? हठ योग, कौन? हाँ, हठयोग नहीं, अष्टांग, कल अष्टांग अष्टांग योग। योग। हम्म। हाँ, यम नियम, आसन प्राणायाम, प्रत्याहार, ध्यान हम्म। धारणा समाधि। हाँ, ये मतलब ये जो एट है उसको एट लिम्स ऑफ योगो भी आपको थोड़ा अपरि ऐसे। अपरिग्रह भी था ना इसमें? हाँ। अपरिग्रह वो भी इसी में है ना? हाँ, अपरिग्रह 8 है ना। 8 है। और एक बार रिपीट करें। यम नियम आसन Recording in progress. प्रत्याहार आसन ना, फिर अपरिग्रह इसमें नहीं है। प्रत्याहार इसमें नहीं है। हाँ, लेकिन वो यम नियम का 5 5 रूल्स है भी, उसको भी याद उसमें करना है भी आ थोड़ा। जाते हैं, যা, हाँ। কাটা হচ্ছে না কেন? এই দুটো লাল কেটে দিতে হয়, হচ্ছে না, এখানে হাত দিচ্ছে। हेलो। सब अपने अपने म्यूट करिए, कोई क्वेश्चन है तो हैंड रेज करेंगे। नियम, आसन प्राणायाम, आसन प्राणायाम, इसमें नहीं। और कोई? प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि। हम्म। देखिए, जो भी पढ़ाया गया है ना, वो साइंटिफिकली क्या है पता है? सपोज आपको आज पढ़ाया गया, कल पढ़ाया है, उसको एक बार भी आधा घंटा रिवीजन कर ले तो 80% याद रहता है। अगर बिल्कुल सुना और छोड़ दिया तो एक वीक में 10% याद रहता है। ठीक है ना? अगर रिवीजन किया नेक्स्ट डे तो 80% रिटेन होता है, और वीकली अगर कर देंगे जो उससे कम होगा फिर रिटेन हो जाता है, उसका साइंस है। तो आप जो भी पढ़ाया जाता है अगर आधा घंटा 1 घंटा अगर आपको देख लेंगे तो उसका रिटेंशन कैपेसिटी हमारा मेमोरी का कंफर्म करता है कि जो पढ़ाया गया है वो फिर रिवीजन में आ जाता है तो वो रिटेन करता है। तो इसीलिए ना, तो जो भी पढ़ाया जाता है ज्यादा से ज्यादा टाइम नहीं दो, लेकिन आधा घंटा 45 मिनट देना है। ठीक है? हाँ जी। अच्छा, तो आज पढ़ेंगे हम डिफरेंट स्कूल्स ऑफ मेडिटेशन। जैसे ब्रह्मा कुमारी में राजयोग मेडिटेशन सिखाया जाता है, ऐसे मनुष्य को खुशी सुख शांति चाहिए, इसीलिए और डिफरेंट हाँ, यस। ओके मेथड्स ओके, जीवन शांति। में प्रयोग करता है कि मेरे को सुख शांति कैसे मिले। इसलिए हमारा कंट्री एक स्पिरिचुअल कंट्री है, तो यहाँ जो भी डिफरेंट टाइप ऑफ गुरुज, डिफरेंट टाइप ऑफ स्पिरिचुअल मास्टर्स हैव invented so many methods of meditations to practice, to give us or to give happiness and bliss, fullness, peace। ठीक है ना? ये सब चीज हमारे जीवन में, क्योंकि हम जीने के लिए हमको दो चीज, कम से कम दो तीन चीज चाहिए, सुख शांति और खुशी। तो इसके लिए हम दुनिया वाले भी, हम भी क्या करते थे कि जो एक्सटर्नल चीजें हैं, वस्तु है, वैभव है, उससे हम ढूंढते थे। ज्यादा से ज्यादा पैसा है, ज्यादा से ज्यादा संपत्ति है, तो उसमें ज्यादा खुशी मिलता है, सुख मिलता है, इसे दुनिया में ढूंढते रहते हैं। अगर हमको थोड़ा भी सुख मिल जाता है उसमें, तो वो टेम्पररी होता है, वो शाश्वत नहीं होता, सब दिन के लिए नहीं होता, सदा के लिए नहीं होता। इसलिए दुनिया में भी अभी क्या करते हैं, मेरे पास ज्यादा पैसा हो, मेरे पास ज्यादा बंगला हो, मेरे पास ज्यादा वस्तु हो, हाँ, मेरे पास जो भी फिजिकल अचीवमेंट्स जो भी हो, हाँ, पद पोजीशन हो, उसमें वो ढूंढते रहते हैं। लेकिन लास्टली जब उससे नहीं मिलता है, तो जो बड़े बड़े आदमी है, अभी उसको भी पूछो कि सुख सुख शांति है, तो वो लोग क्या उत्तर देंगे? कहते हैं उसमें भी ज्यादा सुख शांति नहीं है, धन संपत्ति में। तो धीरे धीरे फिर वो आध्यात्मिकता के पर आ जाते हैं कि उसमें हमको सुख मिले, लेकिन थोड़ा देरी हो जाता है। जब बूढ़ा हो जाए कोई आदमी, कान सुनाई नहीं देता, दिखाई नहीं देता, मेमोरी लॉस हो जाता है, उस टाइम में अगर कुछ आप करना शुरू करें तो क्या होगा, क्या मिलेगा उसमें?
तो दुनिया में ऐसे चलता है कि दुनिया में कहते हैं ये तो जीवन जीने का टाइम है, मेरा यंग एज है। लेकिन जब हम हमारा जो कंसेप्ट है ना, मिसकंसेप्शन, मीथ है कि अगर किसी को अभी मेडिटेशन सिखाओ, आध्यात्मिकता के बारे में बताओ, तो कहते हैं अभी ये क्या टाइम है, ये तो छोटे बच्चे हैं, अभी तो मेरे को 25 साल 30 साल हुआ है, मेरा संसार करने का, मेरे को एंजॉय करने का टाइम है। और तो 60 साल के बाद ही वो करना चाहिए। लेकिन 60 साल के बाद आजकल के हिसाब से ही विल बी फिजिकली इल, डिजीज, मेंटली डिप्रेस्ड, ये सब चीजें आ जाता है। और जो टाइम वो करना चाहता है वो नहीं कर पाता। ही वाज अनेबल टू कंसंट्रेट, वाज अनेबल टू कोप अप विद द प्रॉब्लम्स व्हाट इज कमिंग इन आवर लाइफ। इसीलिए ये शुरुआत करना है, छोटे बच्चे से भी शुरुआत कर सकते हैं। कम से कम जब बच्चे 8-10 साल के हो जाएं, जब हमारा जो एडोलिसेंस एज होता है, उस टाइम में हमको ये चीजें देना चाहिए, जो वो अपना जीवन को समझे कि जीवन में जो चाहिए, अ, कि ये हमारा जीवन को सुख शांति लॉन्ग टर्म के लिए दे सकता है। ठीक है ना। लेकिन विडंबना है। तो आज हम डिस्कशन करेंगे 4.4 का, द डिफरेंट स्कूल्स ऑफ मेडिटेशन। इसमें हम हमारा ऑब्जेक्टिव है अंडरस्टैंडिंग द मीनिंग ऑफ मेडिटेशन। ये हम जानते हैं, थोड़ा थोड़ा हम बात करेंगे। डायनेमिक मेडिटेशन क्या है, ओशो मेडिटेशन, ट्रांसडेंटल मेडिटेशन, कॉन्शियस मेडिटेशन, अंडरस्टैंड द मेडिटेशन रेफर टू, लर्न द स्टेजेस ऑफ मेडिटेशन, राजयोग मेडिटेशन, and the environmental necessary for meditation, no preparation of meditation। इसके बारे में थोड़ा थोड़ा बात करेंगे। एज वी नो दैट द राजयोग मेडिटेशन इज द किंग ऑफ ऑल मेडिटेशन। सो हम उसको तो जानते हैं, थोड़ा उसके बारे में हम बहुत जानते हैं। बाकी थोड़ा थोड़ा जो दुनिया वालों का मेडिटेशन भी, उसके बारे में थोड़ा डिस्कशन करेंगे। हमारा इंडियन कंटेस्ट में आप अगर देखेंगे, डिफरेंट स्कूल्स ऑफ योगा है, सो मेनी इंस्टीट्यूशंस आर देयर, सो मेनी इंडियन स्पिरिचुअल मास्टर्स आर देयर हु टॉट सो मेनी मेथड्स ऑफ मेडिटेशन, मेथड्स ऑफ योगा। लेकिन उसमें भी उन लोगों को रिजल्ट कुछ मिला है, जिस रिजल्ट से आज तक वो बचा हुआ है, मतलब करता है वही। तो मेडिटेशन केवल फिजिकल एक्टिविटी नहीं है। इट फिजिकली सुइटेबल अरेंजमेंट चाहिए मेडिटेशन के लिए, बट फिजिकल एंड स्पिरिचुअल ग्रोथ है, इसमें दोनों चाहिए होता है। और इस दोनों से ही हमारा मानसिक स्तर से, इमोशनल स्तर से, हमारे इंटेलेक्चुअल स्तर से भी हम एम्पावर हो जाते हैं मेडिटेशन से। मतलब केवल फिजिकली हम आसन कर दिए, प्राणायाम कर दिए, फिजिकली हेल्दी हो गए, इसका मेडिटेशन का इसका मतलब नहीं होता है। मेडिटेशन मीन्स इट होलिस्टिक अप्रोच, सामग्रिक अप्रोच रहता है। जो मेडिटेशन होता है, हमारा सामग्रिक उन्नति हो, मानसिक स्तर पर हम स्ट्रांग हो जाए, इमोशनली भी स्टेबल हो जाए, फिजिकली भी हेल्दी हो जाए, ठीक है ना, मन शांत चित आनंद स्वरूप हो जाए, ठीक है ना। इसके लिए भी हमको मेडिटेशन करना है। In Rajयोग meditation, mostly we are very much conscious about our soul, that is, it becomes soul conscious, and we direct our attention towards the supreme soul, and we meditate on him। भगवान को ही ध्यान करते हैं, परमात्मा शिव को ही ध्यान करते हैं, सुप्रीम सोल को। एंड कॉन्शियसली वी कॉन्शियसली कीप आवर अटेंशन टू द सुप्रीम। हमारा मन बुद्धि को हम भगवान की तरफ बिल्कुल ले जाता है, उसमें हम एब्जॉर्ब हो जाते हैं, लव में लीन हो जाते हैं, वी बिकम कॉन्सेंट्रेटेड एंड गेट रियलाइजेशन। हमारा मन बुद्धि को हम एकाग्र करके मन बुद्धि को बाबा के पास लेते हैं, और वहीं हमारा जो एक्सपीरियंस है, सेल्फ रियलाइजेशन, आत्म अनुभूति है, वही करते हैं।
तो सेल्फ रियलाइजेशन नहीं होगा तो गॉड रियलाइजेशन नहीं होगा। तो हम बिलीव करते हैं ब्रह्मा कुमारी में कि सेल्फ रियलाइजेशन लीड्स टू गॉड रियलाइजेशन। ये राज्यों के बारे में हम बाद में डिटेल में जाएंगे। लेकिन देखा गया है जो भी हम प्रैक्टिस करते हैं, जो भी मेडिटेशन करते हैं और कुछ भी करते हैं, जो जो स्किल डेवलप करते हैं हम, उस स्किल से हम खुद का भी उन्नति होती है और दूसरों को भी हम ट्रेनिंग दे सकते हैं। जैसे हमने ये पढ़ाई पढ़ी तो ये भी हम आप लोगों को सिखा रहे हैं। जैसे कोई भी स्किल यूजेबल स्किल है, ठीक है ना। मैंने सीखा, मैंने किया, रिजल्ट मिला मुझे, मैं दूसरों को सिखाता हूँ कुछ भी। इसलिए मैंने मेडिटेशन किया, मेडिटेशन से मैंने जो एक्सपीरियंस किया, जो मेरे को मिला सुख शांति आनंद, जो भी मन में जो भी हम चाहते थे जीवन में वो मुझे मिला। तो ये हम दूसरों को भी सिखा सकते हैं, ठीक है ना। 4.3 डायनेमिक मेडिटेशन, ठीक है ना। मेडिटेशन को हिंदी में हम ध्यान कहते हैं, अरे मेडिटेशन को इंग्लिश में कंटेम्पलेशन भी कहते हैं। मेडिटेशन मीन्स प्रॉपरली द कंसंट्रेशन ऑन द माइंड ऑन ए सिंगल ट्रेट ऑफ आइडियाज। कोई एक सिंगल ऑब्जेक्ट में, भगवान हो सकता है, कोई देवी देवता हो सकता है, गुरु हो सकता है, कोई आइडिया भी हो सकता है, हैं? कोई कोई ऐसे रिलीजन है जो भगवान को भी नहीं मानते, तो कोई एक स्पेसिफिक शक्ति को समझते हैं। वही जैसे सन हो, मानते नहीं है लेकिन सन द सोर्स ऑफ पावर सोचते हैं, उसके ऊपर भी हम कंसंट्रेट करते हैं, ठीक है ना। तो हमारा मन बुद्धि को वहीं लेते हैं, वहीं से हम कुछ प्राप्त करने के लिए सोचते हैं। और मेडिटेशन सबसे इजी प्रोसेस है कि मन को हम कंट्रोल कैसे करें। इन मोस्ट ऑफ द केसेस वही सोचते हैं कि मेडिटेशन से हम मन को स्थिर करें, कंट्रोल करें, मन में शांति हो जाए। मोस्ट ऑफ द मेडिटेशन में ऐसे होता है। और ये डायनेमिक मेडिटेशन में क्या होता है, वो ट्रांसफॉर्म आवर इनर बीइंग। हमारे अंदर में जो आत्मा है, जो शक्ति है, उसको हम परिवर्तन करने के लिए डायनेमिक मेडिटेशन करते हैं। लेकिन उसमें स्टैटिक मेडिटेशन मतलब आप मेडिटेशन में बैठे हैं लेकिन अंदर से कोई परिवर्तन नहीं, कोई चेंजेस नहीं, हमारा कॉन्शियसनेस में कोई डेवलपमेंट नहीं, तो उसको हम मेडिटेशन नहीं कहेंगे, बट स्टैटिक कहेंगे। बैठे हैं तो लेकिन हमारा कोई परिवर्तन नहीं था। लेकिन डायनेमिक में हम क्या करते हैं, वो मेडिटेशन हमारा मन बुद्धि को ट्रांसफॉर्म कर देता है। और जहां भी हम मेडिटेशन, हाउ एंड व्हेन टू मेडिटेट, हाउ कैसे करते हैं और कब करते हैं, हमारा मन बुद्धि को कहीं भी ब्रह्म को भगवान मानते हैं दुनिया में। मतलब वी टेक आवर माइंड टू द सुप्रीम, जो भी हाईएस्ट ऑब्जेक्ट है, गॉड है, उसके तरफ हमारा मन बुद्धि को ले जाता है। और भी कहीं कहीं मेडिटेशन करते हैं अपने ऊपर, सेल्फ सब्जेक्टिव होते हैं। ऑब्जेक्टिव मतलब हमारा मन बुद्धि को कहीं एक हाईएस्ट ऑब्जेक्ट के ऑर्डर ले जाते हैं। कोई जैसे बोला भगवान हो सकता है, कोई देवी देवता, कोई भी गुरु हो सकता है। लेकिन इट इज समटाइम्स इट इज सब्जेक्टिव, मतलब वन सेल्फ, खुद के ऊपर कंसंट्रेट करते हैं, खुद के ऊपर चिंतन मंथन करते हैं, खुद को परिवर्तन। कोई गॉड को नहीं मानते, कोई गॉड के तरफ नहीं जाते, लेकिन अपना मन बुद्धि को अपने अंदर ले जाते हैं और अंदर से उसको परिवर्तन करना चाहते हैं। मेरे में क्या अच्छा है, क्या बुरा है, क्या करना चाहिए, वो खुद के खुद कंटेम्पलेट करते हैं, खोदते रहते हैं कि आई हैव टू एम्पावर माई सेल्फ, सो आई मस्ट कंटेम्पलेट एंड कंसंट्रेट माई सेल्फ ऑन माई सेल्फ। मेरे अंदर मैं जाता हूँ, मेरे अंदर मेरे को परिवर्तन करना चाहता हूँ। कोई भी ऐसे मेडिटेशन करते हैं, लेकिन ज्यादा से ज्यादा कोई एक शक्ति के तरफ लेते हैं, कोई गॉड के तरफ लेते हैं, कोई गुरु के तरफ लेते हैं, उसके तरफ लेकर के अपने को कंसंट्रेट करके मन बुद्धि को उनके तरफ ले जाते हैं और उनका जो शक्ति है, उनका जो गुण है, उसको लेने का प्रयास करते हैं, ठीक ना। मेडिटेशन में यही करते हैं। कलेक्टिव मेडिटेशन मीन्स सब बैठते हैं, हमारा जैसे कलेक्टिव मेडिटेशन होता है, एक ग्रुप ऑफ पीपल सिट एंड मेडिटेट इन पर्टिकुलर थॉट, ठीक है ना।
सब एक साथ बैठे हैं, उनको एक थॉट्स दिया जाता है, जिस थॉट से एक साथ उन लोग एक थॉट के साथ, एक संकल्प के साथ वो मेडिटेशन करते हैं। तो उससे भी हमारा एनवायरनमेंट जो है ना, हमारा एनवायरनमेंट परिवर्तन, वाइब्रेशन चेंज हो जाते हैं। द कॉन्शियस कलेक्टिव कॉन्शियसनेस उसको कहते हैं, कलेक्टिव कॉन्शियसनेस डेवलप होता है उधर। जब कहीं आप सोच रहे हो, बैठे हैं, शांत स्वरूप में बैठे हैं, तो अगर सब वहां शांत स्वरूप में बैठ के बिल्कुल आधा घंटा 1 घंटा बैठेंगे तो उसका परिवेश भी शांत हो जाएगा, उसको कलेक्टिव मेडिटेशन कहते हैं। सो यू मे मेडिटेट, क्यों मेडिटेशन करेंगे? टू ओपन योर सेल्फ टू द डिवाइन फोर्स, टू रिजेक्ट द ऑर्डिनरी कॉन्शियसनेस। हमारे में जो ऑर्डिनरी कॉन्शियस, नॉर्मल कॉन्शियसनेस में रहते हैं, हम हायर कॉन्शियसनेस में जाते हैं, कॉन्सेंट्रेटेड फॉर्म ऑफ कॉन्शियसनेस में जाते हैं, सोल कॉन्शियसनेस में जाते हैं। टू एंटर द डेप्थ ऑफ योर बीइंग, डेप्थ ऑफ योर, हमारा अंतर देश को चले जाते हैं, बिल्कुल डीप को चले जाते हैं। इट इज इम्पोर्टेंट। क्यों हम मेडिटेशन करते हैं, उसका पॉइंट है इधर। टू लर्न हाउ टू गिव योर सेल्फ इंटीग्रली, टू लर्न हाउ टू गिव योर सेल्फ इंटीग्रली, अपने खुद को कैसे इंटीग्रेट करें, किसके साथ? गॉड के साथ, किसी के साथ? पावर के साथ खुद को कैसे समा जाए, वही इसीलिए हम मेडिटेशन करते हैं। टू एंटर इनटू पीस, काम एंड साइलेंस, हम बिल्कुल शांति में, काम, क्वाइट, साइलेंस में जाने के लिए भी मेडिटेशन करते हैं। टू रिसीव द फोर्स ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन, वही गॉड के साथ खुद को हम कनेक्ट करते हैं, क्योंकि हम, हमारा अंदर ट्रांसफॉर्मेशन हो जाए, कोई शक्ति आ जाए जो हमको परिवर्तन करे। टू ट्रेस आउट द लाइन ऑफ प्रोग्रेस, हमारा जो प्रोग्रेस नहीं हो रहा है, प्रोग्रेस होने के लिए भी, इसलिए ना पूजा पाठ भी दुनिया में करते हैं, मेडिटेशन में भी हम अंदर से पावरफुल हो जाते हैं। तो हमारा प्रोग्रेस इन एवरी सेंस होता है, फॉर ऑल काइंड ऑफ थिंग्स, हर चीज के लिए भी करते हैं, कोई चीज के लिए भी मेडिटेशन करते हैं। कुछ होता है, प्रॉब्लम होता है जीवन में, तो हम बैठ जाते हैं मेडिटेशन में। फॉर एवरी प्रैक्टिकल रीजन, व्हेन यू हैव ए डिफिकल्टी टू क्लीन अप, प्रैक्टिकली हमारे जीवन में कोई प्रॉब्लम होता है, उसको क्लीन अप करने के लिए, सोल्यूशन लेने के लिए, हैं, खुद को हेल्प करने के लिए, दूसरों को हेल्प करने के लिए हम मेडिटेशन में बैठते हैं। सो दीज आर द थिंग्स वी गेट फ्रॉम मेडिटेशन। डिफिकल्टीज ऑफ मेडिटेशन, हम जब मेडिटेशन में बैठते हैं क्या होता है? जब बैठते हैं तो हमारा मन इधर उधर भागता रहता है, बिल्कुल एक साथ नहीं रहता, हमारा मन बुद्धि जहां भी भागता रहता है। इसीलिए जहां बैठते हैं ना, पहले अपना थॉट्स को ऑब्जर्व करो, देखो कहाँ कहाँ जा रहा है। आप देखेंगे तो कितना स्पीडीली भागता है, घर भागता है, ऑफिस भागता है, उधर भागता है, आश्रम भागता है, अपना देह की तरफ भागता है, जो मेमोरीज है, हमारा पास्ट मेमोरीज, उसके तरफ भागता है। सो पहला तो हमारा थॉट्स जो इधर उधर चलता है, उसको कैसे हम क्या करें, कैसे हम कंट्रोल में है। तो डिफिकल्टीज आता है, जब बैठते हैं तो मन स्थिर नहीं रहता, मन बुद्धि इधर उधर भागता रहता है। तो सेंटर ऑफ कंसंट्रेशन, तो कंसंट्रेशन करने के लिए क्या करते हैं हम? डिटैच फॉर्म, हमारा मन बुद्धि को इस दुनिया से डिटैच करते हैं। तो पहले तो बैठते हैं शांति से, कहते हैं कि आप जहाँ मेडिटेशन करो तो कोई पद्मासन में बैठता है कि हाफ लोटस में, सुखासन में बैठ सकते हैं। शरीर को स्थिर, अपना स्पाइन को सीधा रखो, आंख बंद करो और खुला करो, जो भी टेक्निक में जो सिखाया जाता है। ब्रह्मा कुमारी में तो हम ओपन आई मेडिटेशन, राजयोग मेडिटेशन कराते हैं, लेकिन बहुत से आंख बंद करके सिखाते हैं, ठीक है ना। तो जो भी हमारे मन में इधर उधर का थॉट्स आता रहता है, उसको कैसे हम थोड़ा उससे डिटैच हो। मैं कभी आप लोगों को क्लास कराया था, तो कैसे जितना हम ऑब्जर्व करेंगे तो उतना ही धीरे धीरे हमारा थॉट स्लो हो जाएगा। एक बार एग्जाम्पल भी दिया था, कोई बच्चा है डिस्टर्ब कर रहा है, ही इज इन नॉट इन स्टिल स्टैंड स्टेज, ठीक है ना, डिस्टर्ब हो रहा है, इधर उधर का बात कर रहा है, तो उसको हम कोई खिलौना दे देते हैं तो चुप हो जाता है। लेकिन अगर एक खिलौना खिलौना ले आते हैं तो फिर वो चिल्लाता रहता है, ठीक है ना। और कुछ भी ना दो उसको, देखो कोई, हाँ,
कोई गड़बड़ी कर रहा है तो उसको खाली देखो, वो आपको देखे, आप उनको देखो, तो क्या होता है, तो धीरे धीरे चुपचाप हो जाता है। कहने का भाव है हमारा मन भी बच्चा जैसा है, उसमें जो थॉट्स इधर उधर का करता है उसको ऑब्जर्व आप करेंगे तो धीरे धीरे स्लो हो जाएगा। और स्लो होते होते आप धीरे धीरे अपना मन बुद्धि को यहाँ कंसंट्रेट कर सकते हैं। तो सेंटर ऑफ कंसंट्रेशन इज आवर, हम क्या कहते हैं, फोरहेड, ठीक है ना। एंड द पावर ऑफ कंसंट्रेशन above the head is to bring peace, silence, liberation from the body sense, the identification of the mind and life। मतलब मन बुद्धि को यही कंसंट्रेट करो और धीरे धीरे बॉडी से डिटैच हो जाओ। और मन बुद्धि अगर कंसंट्रेट होगा तो हम इजीली हमारा मन बुद्धि को उस तरफ ले जाएंगे जहां हम चाहते हैं। फिजिकली कॉन्शियसनेस से हम सोल कॉन्शियसनेस में चले जाते हैं, सोल कॉन्शियसनेस से हम धीरे धीरे गॉड कॉन्शियस की तरफ जाते हैं, है ना। नेक्स्ट, ट्रांसडेंटल मेडिटेशन। ये एक वर्ल्ड वाइड फेमस मेडिटेशन है जो महर्षि महेश योगी ने शुरुआत किया था। हमारा जो आदि शंकराचार्य थे वो एक चार मठ हैं, वैदिक टीचिंग्स के लिए बनाए गए थे, जो सारा विश्व में उसको स्प्रेड हुआ। ज्योतिर्मठ में ऐसा एक मठ है जो हिमालय रेंज में है, और जहाँ महर्षि महेश योगी डिवाइन नॉलेज को प्राप्त किया और उसका बेनिफिट सारा विश्व को देने शुरू किया। यही महेश योगी है, आप चित्र में देख सकते हैं। इन 1957 he brought to the world a simple, natural and effortless technique of TM। TM मतलब ट्रांसलेशन मेडिटेशन, to unfold the full creative potential of higher consciousness latent in every individual। हर इंडिविजुअल के अंदर एक पोटेंसी है, पोटेंशियल हायर कॉन्शियस, एक कॉन्शियसनेस स्टेज है जो उनको एक मेडिटेशन की तरह वो बनाया और सारा विश्व में प्रचार किया। वर्सेस प्रोक्लेमेशन लाइफ इज ब्लिस, वो बोला कि लाइफ जीवन ही एक आनंद ही आनंद है, जीवन में आनंद ही भरा हुआ है। तो वो कहाँ चला गया, उस आनंद को प्राप्त करने के लिए ये टीएम, टीएम मतलब ट्रांसलेशनल मेडिटेशन, और टीएम हमको सिखाया दुनिया वालों को। इसमें बहुत अच्छा उसने बताया कि ट्रांसडेंसरल मेडिटेशन प्रोग्राम इज सिस्टमेटिक, रिपीटेबल विद वेरिएबल रिजल्ट, वेरीफाइबल रिजल्ट। मतलब जितना बार बार किया उसमें इतना अच्छा रिजल्ट हुआ जो सारा विश्व में प्रचार हुआ उसको। देखो इसमें साइंटिफिक क्रेडेंशियल भी है उसका, साइंटिस्ट लोग भी उसको टेस्ट किए। जैसे फर्स्ट साइंटिफिक रिसर्च ऑन टीएम वाज कंडक्टेड बाय डॉक्टर रॉबर्ट कीथ वालेस ऑफ यूएसए, who declared that during TM the mind remains fully alert। उसने डिक्लेयर किया कि जब हम टीएम मेडिटेशन करते हैं तो हमारा मन बिल्कुल अलर्ट रहता है, बट द बॉडी गोज टू डीप रेस्ट डीपर देन द स्लीप, सोने से भी ज्यादा रेस्ट में चला जाता है, ठीक है। तो इसीलिए 500 से ज्यादा साइंटिफिक रिसर्च हुआ है, और इस इंस्टीट्यूशन 27 से ज्यादा कंट्री में इस प्रकार का मेडिटेशन सिखाया गया है। तो रिसर्च पेपर भी बहुत है, बुक के हिसाब से साइंटिफिक रिसर्च ऑन ट्रांसलेशनल मेडिटेशन प्रोग्राम कलेक्टेड पेपर्स है वो। मतलब कहने का है साइंटिफिक जो रिसर्च किया गया है उससे देखा गया है कि इसका इफेक्ट माइंड, बॉडी, हमारा कॉन्शियसनेस, इमोशन, इंटेलेक्ट, हर तरफ उसका रहा। और हमारा जो अचीवमेंट, शांत मन, जैसे उन्होंने कहा क्या कि हम आनंदमय है, ठीक है ना, हमारा मन, माइंड इज ब्लिसफुल, तो उस स्टेज को प्राप्त किया। तो इसीलिए इसका स्प्रेड ज्यादा से ज्यादा कंट्री में हुआ, ठीक है। उसमें और डिटेल जानना चाहते हैं तो आप पढ़ सकते हैं। तो इसमें क्या किया जाता है, कॉन्सेंट्रेट नहीं करते मन को, मेन बेसिक पॉइंट है।
हम मन बुद्धि इधर जा रहा है तो उसको खींच के, जैसे हम राजयोग मेडिटेशन में करते हैं, मन बुद्धि इधर उधर भाग रहा है तो धीरे धीरे वो खींच के लाते हैं, मन को बाहरी दुनिया से खींच के लाते हैं, कॉन्सेंट्रेट करते हैं, इफोर्ट लेते हैं कि हमारा मन बुद्धि स्थिर हो जाए। लेकिन उसमें ट्रांजेक्शनल मेडिटेशन में क्या करते हैं, बिल्कुल शांत होके बैठते हैं, मन को बिल्कुल ढीला छोड़ देते हैं। कहीं भी जाओ, कुछ भी सोचे, उसका 20 मिनट्स का एक सेशन रहता है, उस हिसाब से दिन में 2 सेशन होकर आते हैं। तो उसमें हमारा मन को बिल्कुल ढीला छोड़ दें, कहीं भी जाए कुछ भी जाए बिल्कुल रिलैक्स छोड़ देते हैं, पता नहीं कहाँ गायब हो गया मन, एम्प्टीनेस फील, बिल्कुल कहाँ रिलैक्स करते हैं, मन को भी छोड़ देते हैं रिलैक्स, बॉडी को भी रिलैक्स छोड़ देते हैं। हाँ, जैसे आनंद का अनुभव करते हैं, इसी हिसाब से प्रैक्टिस करते हैं। मीन्स इन दिस प्रोसेस देर इफोर्टलेसली माइंड इधर उधर घूमता है, कोई इफर्ट, इधर उधर घूमता रहता है। कंट्रोल, दे डोंट कंट्रोल द माइंड, दे डोंट कंसंट्रेट द माइंड, फ्री छोड़ देते हैं। ठीक है ना। सेल्फ इंस्पिरेशन मेडिटेशन, ये भी एक मेडिटेशन है जहां सब सेल्फ, खुद का इंस्पिरेशन आता है कि मेरे को मेडिटेशन करना, मेडिटेशन मतलब कंसंट्रेट फॉर्म। तो खुद को, जैसे बोला, मैं खुद के ऊपर में कोई देवी देवता को नहीं मानता, कोई भगवान को नहीं मानता, लेकिन खुद के ऊपर वो, खुद सेल्फ के ऊपर मेडिटेशन करता है। जैसे मैंने पहले थोड़ा बताया कि अपने अंदर को खोदता रहता है, अपने अंदर के अंदर जाता है, डीपली गो, मीन्स द पर्सन गोज टू द डीप ऑफ हिज इनर वर्ल्ड। ठीक है ना। और वहां जाके देखता है कि मेरे में क्या है, कमी है, क्या अच्छा है, क्या बुरा है, मेरे को कैसा होना चाहिए, अपने ऊपर रिसर्च करता रहता है। सब्जेक्टिव कहते हैं उसको, सब्जेक्टिव मेडिटेशन, मतलब अपने सेल्फ के ऊपर। ठीक है ना। लर्न योर सेल्फ, खुद ही खुद सीखता है, किसी से सीखता नहीं है। उसको जैसे रियलाइजेशन होता है, जैसे अच्छा लगता है, उसी हिसाब से वो खुद को, क्योंकि कहीं से कोई मेथड से नहीं सीखा, कोई गुरु से नहीं सीखा, कुछ नहीं। ऐसे भी बहुत लोग हैं, कोई संस्था के जानने की क्या जरूरत है, कोई, मैं तो जानता हूँ क्या अच्छा है क्या बुरा है, मैं खुद को परिवर्तन कर सकता हूँ। मतलब दे लर्न देमसेल्फ। तो इसमें खुद ही खुद सीखते हैं। ठीक है। मेडिटेशन इज ए पार्ट ऑफ लाइफ। मतलब मेडिटेशन हमारे जीवन से कोई अलग नहीं है, हमारे जीवन का अंग है। ठीक है ना। हम क्या करते हैं, रूम में बैठते हैं तो अपने को देखते हैं ना, मैं क्या कर रहा हूँ, खुद कहते हैं कि तुम क्या कर रहे हो खुद जानते हो, और भगवान जानते हैं। जो भगवान को नहीं मानता है तो क्या बोलता है, तू क्या करता है तो तू जानता है ना। तो उसमें हम खो जाते हैं। वी मेडिटेट आवरसेल्फ, एंड मेडिटेशन इज नाइदर प्रेयर नॉर इमेजिनेशन। मेडिटेशन प्रेयर भी नहीं है, कि कोई इमेजिनेशन चीज नहीं है, कोई क्या पता नहीं ये क्या चीज है, इमेजिन करते रहते हैं, फैंटासी कोई चीज नहीं होता। प्रेयर में क्या करते हैं, कहीं पढ़ाया पढ़ाया था ना, मेडिटेशन और प्रेयर। प्रेयर में हम भगवान को कोई आइडल के रूप में, कोई ऑब्जेक्ट के रूप में, ठीक है ना, कोई देवता, कोई गुरु, इसके रूप में हम उसको प्रेयर करते हैं भगवान को। जैसे शिव है, गणेश है, ठीक है, विष्णु है, जो भी है, और कोई क्या क्या बोलते हैं हनुमान है, राम है, इस रूप में हम प्रेयर करते हैं। प्रेयर मतलब मांगना करते हैं, मांगते रहते हैं। भगवान, आप सुनाते हो, भगवान नहीं सुनाता। लेकिन मेडिटेशन इज ए टू वे प्रोसेस। हम जो भगवान के साथ बात करते हैं, वो मांगना नहीं होता, बात करते हैं, वो भी हमारे साथ बात। इट इज ए टू वे प्रोसेस मेडिटेशन। बट प्रेयर इज वन वे प्रोसेस, आप बोलते रहते हो, बोलते रहते हो, भगवान को बोलने के चांस ही नहीं देते। ठीक है ना। कि कोई हम इमेजिन नहीं करते हैं, इमेजिन मतलब जो है नहीं है कि नहीं, फैंटासी करते रहते हैं। ठीक है ना। तो मेडिटेशन प्रेयर या इमेजिनेशन नहीं है। नॉन, नो कंडीशनिंग। नो कंडीशनिंग मतलब हमारा मन में एक स्थिर हो गया, ये चीज है, फिक्स हो गया, उसी तरह चलेगा।
सपोज किसी के बारे में आपका कंडीशनिंग है, मतलब अब अपना भाई को देखो, पति को देखो, वाइफ को देखो। अगर आपने कुछ, किसी ने कह दिया कि आपका भाई बहुत परिवर्तन हो गया, अरे यार नहीं है, वो ऐसे ही दिखावा करता रहे, वो नहीं है। मतलब आपका माइंड कंडीशनड है कि वो अच्छा, वो ऐसा ही है। ठीक है ना, वो कंडीशनिंग है। मेडिटेशन इन सोलिट्यूड, मेडिटेशन को जितना हम एकांत में करेंगे उसका रिजल्ट थोड़ा ज्यादा होगा। और उसको भी मॉर्निंग में अगर करेंगे, सोलिट्यूड में, शांत स्थिति होगा, शांत परिवेश होगा, सुबह होगा, तो आपका मन बुद्धि स्थिर होता है उस टाइम में। ठीक है ना। तो जो भी लेकिन हम प्रैक्टिस करेंगे उसका रिजल्ट हमको ज्यादा मिलेगा। ब्रह्मा कुमारी में तो ग्रुप मेडिटेशन के लिए बहुत बताते हैं कि ग्रुप में आकर करने से ज्यादा अच्छा होता है। कहने का यह भाव ये नहीं, मतलब वो तो कलेक्टिव मेडिटेशन हो गया ना, सब शांत में। देखो यहाँ ब्रह्मा कुमारी में क्या कहते हैं, अगर तुम घर में भी हो, अगर मन बुद्धि से दुनिया से डिटैच हो, उसको भी सॉलिट्यूड कहेंगे। बहुत लोग आसपास है लेकिन हम्म, उसका प्रभाव आपको नहीं है। नहीं है, ठीक है जी। ठीक है ना। लेकिन हम जो मेडिटेशन एक साथ करते हैं तो बिल्कुल सब एक साथ एक ही फॉर्म में रहते हैं, सब साइलेंट रहते हैं। देखो बाबा मिलन में क्या होता है, 20,000 पच्चीस बिल्कुल पिन ड्रॉप साइलेंट रहता है। ठीक है ना। और उसका जो कॉन्शियसनेस, कलेक्टिव कॉन्शियसनेस डेवलप होता है, उसका प्रभाव बहुत रहता है। तो लेकिन आप अकेला कहीं कर रहे हो, नए वाले कोई शुरुआत कर रहे हैं, तो देखो चुपचाप स्थान में करेंगे, शांत स्थान में करेंगे तो उसका रिजल्ट बहुत अच्छा रहता है, अभी भी रहता है। अगर नॉन विकेज है, कोई इधर साउट कर रहा है, इधर उधर बात कर रहा है, चिल्ला रहा है, तो वहां आप कैसे मेडिटेशन करेंगे। परसेप्शन एंड कॉन्शियसनेस इज माइंड, हमारे मन में, हमारा मेडिटेशन में हमारा कॉन्शियसनेस ऑफ माइंड कैसा होना चाहिए। परसेप्शन मतलब हमारा दृष्टिकोण कैसा हो, हमारा कॉन्शियसनेस कैसा हो, हमारा जो भी मन बुद्धि है उसको हम बिल्कुल शांत, जितना शांत रहेंगे और जितना सोल कॉन्शियस रहेंगे, जितना अंदर जाएंगे, यू हैव टू गो टू द इनर वर्ल्ड, ज्यादा खोदो, ज्यादा अंदर जाओ। जितना अंदर जाएंगे बाहर की दुनिया से डिटैच होते जाएंगे। द मोर यू गो विद इन, यू विल बी लेस इन्फ्लुएंस्ड बाय द एक्सटर्नल वर्ल्ड, राइट। तो अंदर, इसीलिए कॉन्शियसनेस, आपका सोल कॉन्शियसनेस डेवलप करो। सोल कॉन्शियस का मतलब सोल क्या है, सोल में क्या है, मैं एक आत्मा हूँ, किस प्रकार का आत्मा हूँ मैं, पॉइंट ऑफ लाइट हूँ, मैं शांत स्वरूप आत्मा हूँ, मैं बाप का बच्चा हूँ, मैं मास्टर सर्वशक्तिवान, मैं पूर्वज हूँ। ये कॉन्शियसनेस, सोल कॉन्शियस। सोल कॉन्शियसनेस ये बोल नहीं कि मैं आत्मा हूँ, मैं शरीर से अलग हूँ, ये केवल कॉन्शियसनेस, सोल कॉन्शियस नहीं। हम किस प्रकार के आत्मा है, किसके बच्चे हैं, मेरे पास क्या क्वालिटीज है। ठीक है ना। सब तो दुनिया वाले आत्मा है, लेकिन किस प्रकार की आत्मा है उसको कॉन्शियसनेस में लाओ। ठीक है ना। तो उस कॉन्शियस में रह के मेडिटेशन करेंगे तो आपका जो कंसंट्रेशन है, सेल्फ रियलाइजेशन ज्यादा रहेगा, ज्यादा होगा। मेडिटेशन इज नाइदर कंसंट्रेशन नॉर ब्रीदिंग एक्सरसाइज। दुनिया में वो कहते हैं कंसंट्रेशन का मतलब क्या है, मेडिटेशन का। देखो ब्रह्मा कुमारी में क्या है ना, हम पढ़ेंगे बाद में है, पहले इनिशियली हम बैठते हैं, अपने को डिटैच करते हैं, उसके बाद मेडिटेशन करते हैं। मेडिटेशन मतलब कॉन्शियसनेस डेवलप करते हैं, बुद्धि को डिटैच करके आत्मा के बारे में सोचते रहते हैं, परमात्मा के बारे में सोचते हैं, मेडिटेट करते हैं। उसके बाद कंसंट्रेशन स्टेज आता है। मेडिटेशन में कंसंट्रेशन मतलब हमारा मन बुद्धि को एकाग्र हो जाता है। पहले पहले मेडिटेशन स्टेज में एकाग्र नहीं रहता, लेकिन धीरे धीरे एक के अग्र में, एक के तरफ बुद्धि चलता है, उसको कंसंट्रेशन कहते हैं। ठीक है ना। सो मेडिटेशन इज नॉट कंसंट्रेशन व्हिच इज एक्सक्लूसिव ए कटिंग ऑफ ए रेजिस्टेंस एंड सो ए कॉन्फ्लिक्ट। कंसंट्रेशन मेडिटेशन में अंतर क्या है, वो
दुनिया वाले जो मेडिटेशन सिखाते हैं वो बोल रहे हैं कि इसमें कॉन्फ्लिक्ट रहता है। मेडिटेशन और कंसंट्रेशन फर्क क्या है कि जब कंसंट्रेट करना चाहते हैं मन भागता रहता है, हम इधर खींचते रहते हैं, बुद्धि को एकाग्र करना चाहते हैं उधर, ये कॉन्फ्लिक्ट रहता है, ये इधर खुद खींचेगा वो उधर खींचेगा, रेजिस्टेंस, ठीक है ना। तो इसीलिए वो नहीं समझते हैं कि मेडिटेशन, मेडिटेशन का मतलब बिल्कुल आप कोई भी ऑब्जेक्ट को याद करो, बुद्धि शांत रहे, किधर भी नहीं जाए, आपको कंसंट्रेट करने का कोई जरूरत नहीं। वो दुनिया में ऐसे सोचते हैं, कोई भी ऐसे मेडिटेशन सिखाते हैं। ओशो मेडिटेशन आप लोग सुना होगा। ध्यान मीन्स द स्टेट ऑफ मेडिटेशन, डिवाइन स्टेट ऑफ मेडिटेशन। वो ध्यान में ज्यादा उनका टीचिंग्स है, एक स्टेट ऑफ डिवाइन स्टेट ऑफ मेडिटेशन करते हैं, मन बुद्धि को कंसंट्रेट करते हैं। मेडिटेशन नॉट एडिक्वेट ध्यान बिकॉज नथिंग लाइक ध्यान हैव लेस एक्सटेंडेड इन द वेस्ट। सो तो वेस्ट में इसको मतलब मेडिटेशन और ध्यान दोनों को हमारा यहाँ समान समझते हैं। बट इन ईस्ट ध्यान इज ए स्टेट ऑफ नॉन थिंकिंग ऑफ फुली अवेयर, फुली अलर्ट, नॉट एट। लेकिन ईस्टर्न में, ईस्टर्न कंट्रीज में, ठीक है ना, इट इज ए स्टेट ऑफ नॉन थिंकिंग ऑफ बीइंग फुली अवेयर, माने उसमें सोचना नहीं है बिल्कुल, मन बिल्कुल सोचेगा नहीं। डिफरेंट स्कूल डिफरेंट थॉट्स है ना, आप लोग इधर कंफ्यूज होने का कोई जरूरत नहीं, क्योंकि कोई ना कोई मेडिटेशन, जैसे ट्रांसलेशनल मेडिटेशन क्या क्या, वो मन को शांत करने के लिए बिल्कुल मन को कंसंट्रेट बिल्कुल नहीं करते, खुला छोड़ देते हैं, शरीर को भी खुला ढीला और मन को भी ऐसे छोड़ देते हैं, घूमता रहता है कहीं पता नहीं, इसमें वो बिल्कुल खो जाते हैं। ऐसे कोई मेडिटेशन ऐसा है, कहते हैं कि मेडिटेशन और कंसंट्रेशन का कोई रिलेशनशिप नहीं, लेकिन इसमें देखो ओशो मेडिटेशन में the word meditation is not as adequate as dhyana because nothing like dhyana has ever existed in west। वेस्टर्न कंट्री में ध्यान ऐसा कोई चीज नहीं, वो लोग ध्यान ऐसे कुछ आप बोलेंगे तो समझेंगे नहीं, वो मेडिटेशन की वर्ड ही से समझते हैं। लेकिन ईस्टर्न में ध्यान को इम्पोर्टेंस देते हैं, ईस्टर्न कंट्रीज में, और इसको इस ध्यान में क्या करते हैं, नॉन थिंकिंग ऑफ बीइंग फुल अवेयर, फुली अलर्ट रहेगा, नॉट एस्लीप, नॉन थिंकिंग, सोचेगा नहीं लेकिन अलर्ट रहेगा, मन बुद्धि अलर्ट रहेगा, सोएगा नहीं। नो कंटेंट इन द कॉन्शियसनेस, कॉन्शियसनेस में ऐसे कुछ रहेगा ही नहीं, ठीक है। देयर इज नो एक्टिविटी नाइदर बॉडीली नॉर मेंटली, मेंटली एक्टिविटी भी नहीं होगा कि बॉडीली एक्टिविटी, मन में कोई ऐसे चिंतन जैसे हम कमेंट्री जैसे करते हैं, ऐसे कमेंट्री जैसे कुछ थॉट्स नहीं देते हैं वो लोग, एक्टिविटी कुछ चलता नहीं है। इट इज एब्सोल्युटली पासिव, नथिंग इज हैपनिंग, नथिंग इज बीइंग डन और वन सिंपली, कुछ नहीं चल रहा है, बिल्कुल हल्का, मन में कोई एक्टिविटी नहीं, शरीर में कोई एक्टिविटी नहीं। एक बार ये ध्यान, कंसंट्रेशन और मेडिटेशन का बहुत सिंपल वर्जन जिसमें मीनिंग एकदम क्लियर हो जाए कि तीनों में, ईस्टर्न फिलॉसफी में जो हमें पढ़ा रहे थे सर, वो बता रहे थे कि कॉन्शियसनेस को वो ध्यान बता रहे थे कि लाइक पुरुषा जो है वो आत्मा है, और जो कॉन्शियसनेस है वो ध्यान, मतलब जितना ध्यान आपका आत्मा के साथ रहता है तो वो हिलता नहीं है। लेकिन जितना ध्यान हमारा दूर जाता है, कॉन्शियसनेस अवे फ्रॉम सोल होती जाती है, दूर जाती है, तो हमारा हिलता है वो, मतलब आत्मा में नहीं, कौन कौन सा मेडिटेशन में उसमें बताया वो इंडियन साइकोलॉजी में पढ़ रहे थे हम शायद। है, वो तो कंफ्यूज सब, ये जो आप पढ़ेंगे ना जो ब्रह्मा कुमारी वाले को लगेगा कि ये क्या क्या है इसमें, इसमें ठीक है ना। तीन वर्ड्स को थोड़ा सा और क्लियर कर दीजिए, ध्यान, मेडिटेशन एंड कंसंट्रेशन। अच्छा, ध्यान आपने पढ़ा ना, ध्यान मतलब देखो, अष्टांग योग में ध्यान मतलब क्या है, मेडिटेशन, ठीक है ना। अष्टांग योग में धारणा मतलब कंसंट्रेशन, देखो आपको लगेगा
हम ब्रह्मा कुमारी में धारणा मतलब उसको इनकलकेट करना, फर्क है ना। इसीलिए आप मिक्स करेंगे तो कंफ्यूज हो जाएंगे। कोई स्पेसिफिक क्लियर कट डेफिनेशन नहीं है हमारा ब्रह्मा कुमारी में। आप ब्रह्मा कुमारी है ना, आप ब्रह्मा कुमारी है। हाँ जी, हाँ जी। देखो, हम यहाँ क्या करते हैं, धारणा मतलब क्या है, ब्रह्मा कुमारी में धारणा मतलब क्या है, अम, ज्ञान को जीवन में बढ़िया। उतारना, स्वरूप बनते उतारना, हैं। हाँ उसको जी। धारणा कहते हैं। नहीं, जी। अष्टांग योग में क्या है धारणा, कंसंट्रेशन, ओके। ठीक है, एकाग्रता। ध्यान, मेडिटेशन, हम्म। इधर भी ध्यान मेडिटेशन। लेकिन वेस्टर्न कंट्रीज में ध्यान का कोई वर्ड नहीं है। जैसे ओशो वहाँ काम करते थे, तो ओशो फिलोसफी में देखो इसमें लिखा है ना, देयर इज नो ध्यान। देखो, दी वर्ड मेडिटेशन इज नॉट एज एडिक्वेट एज ध्यान बिकॉज नथिंग लाइक ध्यान हैज एवर एग्जिस्टेड इन वेस्ट, सो नो वेस्ट लैंग्वेज हैज मेनी अप्रोप्रिएट वर्ड फॉर इट। ध्यान के बारे में बाहर जाएंगे, बाहर कंट्री में ब्रह्मा कुमारी का जो फिलोसफी है ना, वो लोग राजयोग ये सब नहीं सिखाते, वो लोग मेडिटेशन सिखाते हैं। वो बिल्कुल हमारा फिलोसफी को डायरेक्ट डायरेक्ट नहीं बताते। तो कहने का भाव है, आप एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू आप जानो, लेकिन हर मेथड्स में अलग अलग नाम दिया गया है, इसलिए एक्यूरेट उसका डेफिनेशंस अलग अलग नहीं कर सकते, समझ गए ना। जैसे अष्टांग योग में और ब्रह्मा कुमारी में फर्क आ गया। और फोकस और कंसंट्रेशन में नहीं, फोकस एंड कंसंट्रेशन, फोकस मतलब देखो दो तीन चीज है। कोई अपना मन बुद्धि को कोई एक चीज में फोकस करे, ठीक है ना, उसको सिनोनिम तो बहुत है। कंसंट्रेशन का मतलब है हमारा मन बुद्धि को कोई एक पर्पज के लिए, कोई स्पिरिचुअल प्रोग्रेस के लिए, स्पिरिचुअल डेवलपमेंट के लिए हम एक हायर ऑब्जेक्ट में पिक करते हैं। वो भगवान हो सकता है, कोई देवी देवता, कुछ की, ठीक है। हाँ जी। उसमें हम कंसंट्रेट करते हैं, हम कंसंट्रेट करते हैं कि बुद्धि को स्पिरिचुअल पॉइंट ऑफ व्यू उसको लेते हैं। वी कंसंट्रेट आवर माइंड ऑन गॉड, वी फोकस आवर माइंड ऑन द गॉड। वो भी वही मीनिंग आता है, लेकिन वो हम इतना स्पिरिचुअल वर्ड नहीं है जो कहते हैं कि फोकस, हम फोकस करते हैं। वो सब कोई काम को फोकस करना, कोई हमारा ड्यूटी है, काम है, अगर उसको तो फोकस होकर के काम करो। मतलब कहने का भाव है, वो वर्डिंग में थोड़ा स्पिरिचुअल वर्ड थोड़ा अलग है, ठीक है ना। इसमें देखो, मेडिटेशन मीन्स कंटेम्पलेशन दिया है, इसमें लिखा मेडिटेशन ध्यान, मेडिटेशन मतलब ध्यान, कंटेम्पलेशन मतलब चिंतन। उससे एक्यूरेट इंग्लिश मीनिंग लाएंगे तो अलग अलग हो जाएगा। तो कौन क्या, ओशो मेडिटेशन में वही सोचते हैं कि चिंतन करना ही योग मतलब ध्यान समझते हैं, लेकिन हमारा यहाँ चिंतन करना ध्यान नहीं है ब्रह्मा कुमारी से। इसीलिए आप एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू उसको थोड़ा पढ़ो ठीक से, लेकिन उसमें कंफ्यूज नहीं हो, ठीक है। इसमें थ्री लेयर टू पेनिट्रेट है, मतलब ओशो में क्या करते हैं, माइंड का थ्री लेयर्स है। देखो, हमारा माइंड का तो कुछ है, कॉन्शियस माइंड, सब कॉन्शियस माइंड, साइड में और अनकॉन्शियस माइंड, ये भी पढ़ाई एक है। लेकिन ओशो में क्या करते हैं, माइंड इज थ्री लेयर। द फर्स्ट लेयर इज टॉप, द मोस्ट सुपरफिशियल लेयर। मन का भी तीन लेयर है। सेकेंड लेयर इज इमोशनल पार्ट, ए लिटिल डीपर। सुपरफिशियल पार्ट क्या है, दी फर्स्ट लेयर, टॉप लेयर। सेकेंड लेयर द इमोशन लिटिल बिट, बट नॉट येट डीप, और डीप उससे भी डीप और ज्यादा है द थर्ड लेयर ऑफ साइलेंस, साउंडलेसनेस, नो थॉट नो इमोशन। माने मन में जो थ्री लेयर्स है, जो डीपर है थर्ड लेयर है, वो इमोशन नहीं होता उसमें, थॉट्स भी प्रोडक्शन नहीं होता। और इसमें द फर्स्ट लेयर कंसिस्ट ऑफ हेड, द सेकेंड लेयर कंसिस्ट ऑफ हार्ट, एंड द थर्ड लेयर कंसिस्ट ऑफ योर बीइंग। माने अंदर में जो चेतना है, थर्ड लेयर, उसको आत्मा हम कहते हैं। So you have to start by becoming aware your thoughts, be more and more alert. तो इसीलिए वो प्रैक्टिस इसी हिसाब से करते हैं
जैसे व्हेन यू सिट, क्लोज योर आईज एंड वॉच विथ नो जजमेंट। उसमें जो प्रैक्टिस करते हैं, आप बैठो, आपका ब्रह्मा कुमारी में जो हम राजयोग सिखाते हैं, क्या कहते हैं कि मन बुद्धि, मन में जो भी थॉट्स है वो वॉच करो, ऑब्जर्व करो। लेकिन ओशो मेडिटेशन में क्या कहते हैं, जब शांत में बैठो, मन में जो चलता है वो वॉच नहीं करो, जज भी नहीं करो। नेगेटिव है पॉजिटिव है, क्या करना है क्या नहीं करना है, उसको देखो ही नहीं, वॉच ही नहीं करो। नो फ्रेंडशिप, नो एनमिटी, नाइदर नॉट गुड नॉट बैड, बिल्कुल शांत होकर बैठ जाओ। समझ रहे ना? तो अलग हुआ ना, सब अलग 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 मेथड्स। हमारा क्यों है अलग? क्योंकि हम भगवान को, जो दुनिया वाले क्या करते हैं, कोई भगवान को मानता है, कोई नहीं मानता है, कोई गॉड को मानता है, मतलब गॉड गॉडेस को, देवी देवता को मानता है, कोई ब्रह्म को मानता है, उसको ही मन बुद्धि लगाता रहता है। ही बिकम्स वंडर इन द ब्रह्म, ब्रह्मलोक में घूमता रहता है। तो जितना प्राप्ति जो एक्यूरेट, जितना क्या कहते हैं, जो मेडिटेशन से जितना हमको शक्ति, जो गुण शक्ति मिलना चाहिए, नहीं मिलता है। लेकिन हमारा क्या करता है, अभी हम एक गॉड को ही जानते हैं जो दुनिया में नहीं जानते। दुनिया में तो जितना भी गॉड्स दुनिया में बोलते हैं, सब भगवान का रूप है। सबको पूजा करते रहते हैं, सबको ध्यान करते रहते हैं। फ्रैक्चर मेडिटेशन, फ्रैक्चर पूजा पाठ प्रेयर जो भी करते हैं। ठीक है। बिल्कुल नो थॉट्स, नो फ्रेंडशिप, नो एनमिटी, अगेंस्ट में नहीं, कोई जजमेंट नहीं करना है? कोई इमोशन नहीं, कोई फीलिंग, कुछ नहीं करना है। ठीक है। मेक एन इफोर्ट, बिगिन विथ काथारसिस। काथार है। हाँ हाँ। जी आ रहा है, मतलब वो क्योंकि नहीं आ रहा, आपका प्रेजेंटेशन नहीं आ रहा, आपका भाई जी, वीडियो आ रहा है। आपका स्क्रीन शेयर अभी तक नहीं हुआ है। नहीं, वो क्या है प्रेजेंटेशन। ना, थोड़ा कट गया है। मैं और एक बार कनेक्ट कर रहा हूँ उसको। हम्म, अभी आएगा सही। अभी आया। हाँ जी, हाँ जी। जी 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 आया। अच्छा, हम क्या ये ओशो मेडिटेशन में समझ गए ना, कंफ्यूज नहीं होना है। जी तो हम कोई भी ओशो मेडिटेशन में कोई प्रैक्टिस करते हैं ना, वो कोई पहले पहले जो शुरुआत करते हैं, नेगेटिविटी की तरफ नहीं जाते हैं। दे स्टार्ट विथ सम पॉजिटिव अलाइव बेटर थॉट्स। अंदर से वो ऐसा थॉट्स क्रिएट करते हैं जो स्टिलनेस, अंदर से बिल्कुल काम क्वाइट स्टिलनेस का डेवलप हो। तो जैसे पानी, पानी जितना स्टैंड स्टिल, इतना आप देख सकते हो, अपना चेहरा देख सकते हैं। इसलिए वो लोगों का विश्वास है बाहर दुनिया में, जैसे टीटीएम में हो कि ओशो में हो, तो आप अगर मन को बिल्कुल शांत छोड़ दो, उसका उसको जजमेंट नहीं करो, उसको कंट्रोल नहीं करो, तो जितना शांत होगा उतना आप उसको देख सके, मन को।
मन के अंदर जा सकेंगे, शांत हो जाएगा। इसका उन लोगों का बिलीव है, ठीक है ना। और उसी हिसाब से आप क्या करते हैं, इनर स्टिलनेस फील करते हैं। तो आप तो बैठेंगे, हमारा जैसे आप लोटस पोजीशन में बैठते हैं, बैठ करके हम जितना अंदर जाएंगे जैसे बोला, उसके बाद अंदर में अगर कुछ निकलता है तो क्लीन करते रहते हैं। काम क्वाइट है, उससे अगर कोई नेगेटिविटी आता है उसको बाहर निकालते हैं, क्लीन करते रहते हैं। तो धीरे धीरे आत्मशुद्धि मतलब जो अंदर से वो बिल्कुल अच्छा होने लगते हैं। क्योंकि अंदर में जितना नेगेटिविटी होगा, उतना हमारा मन में दुख अशांति होगा। लेकिन हम यहाँ क्या करते हैं ब्रह्मा कुमारी इसमें, हम बाबा के साथ खुद को कनेक्ट करते हैं, और बाबा से जो किरण लाके हमारे आत्मा में जो पाप है, मलिन है, जो भी नेगेटिविटीज है, विकर्म है, उसको जलाते हैं। उससे हमारा आत्मा क्लीन होता है, जो सही मेथड है। लेकिन उन लोगों का क्या है, कंप्लीट नहीं जाता होगा। हम्म? कोई भी मन में आता है तो उसको बाहर निकालते हैं। अगर कॉन्शियसली विल पावर से अगर निकालते हैं तो कुछ होगा ना। अगर किसी ने स्मोकिंग कर रहा हो, कि वो आ गया ऊपर, वो क्या कि मेरे को ये छोड़ना है, मेरे को बाहर निकालना है, तो कॉन्शियसली वो विल पावर से वो छोड़ भी सकता है। लेकिन हमारा क्लींजिंग प्रोसेस जो है, बाबा के साथ हम जो कनेक्ट करते हैं उससे ही हमारा पाप जो खत्म होता है, विकर्म खत्म होता है, हम प्योर बनते हैं। लेकिन वो लोगों का क्लीनिंग कैथारसिस से अपना इमोशंस को निकलते हैं, द इमोशंस इज आउट ऑफ आवर कॉन्शियसनेस, उसको कैथारसिस कहते हैं। और काउंसलिंग में क्या करते हैं, कैथारसिस का मतलब किसी को आप काउंसलिंग करते हो, जो चीज किसी को नहीं कह पाता आपको कहेगा, वो रो के उसका इमोशंस को आपको बता के कंप्लीटली सब कुछ बता देगा, रोएगा मतलब जो मन में सब कुछ बाहर निकलेगा, जो भी इमोशंस है उसको भी कैथारसिस कहते हैं। ठीक है ना। द एनर्जी डायलेटिक्स, द पोलैरिटी इज वेरी मीनिंगफुल मेडिटेशन बिकॉज माइंड इज लॉजिकल बट लाइफ इज डायलेक्टिकल। हमारा मन लॉजिकल है, क्या अच्छा है क्या बुरा है, क्या नहीं करना नहीं करना। देखो ये तो ब्रह्मा कुमारी जी में नहीं, ब्रह्मा कुमारी बुद्धि है, बुद्धि डिसीजन लेता है। लेकिन वो दुनिया में इस ओशो मेडिटेशन में वो कहते हैं कि जो मन है ना उसमें भी वो लोगों का लॉजिकल क्लैरिटी है, मतलब लॉजिकली वो डिफरेंशिएट कर सकता है। लाइफ इज डायलेटिक्स मतलब मीन्स इन इट मूव्स इन ऑपोजिट डायरेक्शन, कभी दुख कभी सुख, कभी अच्छा कभी बुरा, ऐसे ओसिलेट करता रहता है, इधर उधर जिगजैग में जैसे नेगेटिव से पॉजिटिव, पॉजिटिव से नेगेटिव होता है ऑपोजिट में, ठीक है ना। तो मेडिटेशन मीन्स साइलेंस। कौन, ऑल्सो मेडिटेशन मतलब मेडिटेशन मीन्स साइलेंस, नो एफर्ट, कोई उसमें मन में कोई ज्यादा परिश्रम करने का कोई जरूरत नहीं, कुछ करने का, नो एक्टिविटी। यू कैन कॉल इट ए डायलेक्टिकल मेडिटेशन, इसको डायलेक्टिकल मेडिटेशन भी कह सकते हैं। द डायनेमिक टेक्निक, the system of dynamic technique or meditation starts with breathing because breathing has deep roots in the being। जो ब्रीदिंग करते हैं, जितना ज्यादा अंदर लेते हैं वो बिल्कुल अंदर ही चले जाता है। दुनिया वाले सोचते हैं कि हमारा माइंड एंड बॉडी दोनों बिल्कुल कनेक्टेड है। शरीर का, शरीर और मन इतना अटैच्ड है, जो भी कुछ होता है शरीर में मन, और मन में जो होता है शरीर के ऊपर प्रभाव पड़ता है। तो जो ब्रीदिंग प्रोसेस जो भी चलता है वो मन, इसीलिए ना दुनिया में भी जो सिखाते हैं प्राणायाम, ये सब चीज ये केवल शरीर के लिए नहीं, शरीर के साथ साथ मन को भी काम कर देता है। आप भी खुद करो, ये प्राणायाम करो ठीक से, डीपली श्वास लो, डीपली छोड़ो, 5 मिनट करो, देखो आपको मन भी रिलैक्स हो जाता है। तो इसका इफेक्ट है, जो भी प्रैक्टिस हम कराते हैं शरीर का, ये तो इट इज नॉट ओनली फिजिकल, it also happens to affect the mind also। इसे सेकेंड स्टेज में कैथारसिस दिखाया गया है, अंदर का जो इमोशंस बाहर निकालता है।
और थर्ड स्टेप है हु, HO, हु, व्हिच इज यूज्ड एज द हैमरिंग विद इन। अंदर से हैमरिंग करते हैं थर्ड स्टेज में कि अगर कोई नेगेटिविटी है तो उसको कैसे निकालें। और यू हैव टू हैव बिकम वैकेंट एंड एम्प्टी फ्रॉम विद इन। ओशो मेडिटेशन में जो भी निकलता है, अगर नहीं निकलता है तो हैमरिंग करते हैं, हु कहते हैं उसको, और बाहर को निकालते हैं और अंदर पूरा वैकेंट रखते हैं, कोई किचड़ा नहीं रखते, साफ करते रहते हैं। फोर्थ स्टेज है उठने से कॉन्शियस अलर्टनेस, अंदर से कॉन्शियसली अलर्ट रहते हैं। हमारे हिसाब से अगर कहें तो आत्मा अंदर से उन लोग को इसी हिसाब से क्लीन करते हैं वो लोग अपने कॉन्शियस को। हम आत्मा कहते हैं, वो लोग कॉन्शियस कहते हैं। ठीक है। नेक्स्ट हमारा राजयोग मेडिटेशन, उसके लिए एनवायरनमेंट प्रिपरेशन क्या करना है, इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। हम सब जानते हैं, फिर भी थोड़ा 5-10 मिनट में कंप्लीट करेंगे। जैसे जहां भी हम मेडिटेशन करना चाहते हैं, योग करना चाहते हैं, हमारा परिवेश नीट एंड क्लीन, शांत होना चाहिए। और जहां भी हम बैठते हैं, हमारे कोई भी डिस्टरबेंस वहां नहीं हो, नेगेटिव वाइब्रेशंस नहीं हो। ठीक है ना। ऐसा एक स्थान हमको एनवायरनमेंट चूज करना है जहां हम हमारा मन बुद्धि को इजीली विदाउट डिस्टरबेंस बाबा की तरफ ले सकते हैं। प्रिपरेशन, जब भी हम बैठते हैं मेडिटेशन में, उसके मॉर्निंग में कर सकते हैं, इवनिंग में करते हैं, हमारा मेडिटेशन चलता है ना अमृत वेला और नुमा शाम का, कोई इंटरप्शन ना हो, नीट एंड क्लीन होना चाहिए, लाइट कलर हमारा क्लॉथ होना चाहिए। हम स्ट्रेट नीचे भी बैठ सकते हैं, चेयर में भी बैठ सकते हैं, फ्लोर में भी बैठ सकते हैं, जो भी है बैलेंस पोजीशन होना चाहिए। अगर जब चेयर में बैठते हैं तो आपका स्पाइन स्ट्रेट होना चाहिए, आई खुला, आँख खुला होना चाहिए, और लेग क्रॉस नहीं करें, क्रॉस नहीं करना चाहिए, क्योंकि एनर्जी ब्लॉक होता है। ठीक है ना, जब भी हम मेडिटेशन करते हैं फ्री फ्लो एनर्जी नहीं होता। तो हम इसमें हाफ लोटस को सुखासन बोलते हैं। पद्मासन में कोई बैठेगा तो अगर पेन होगा तो बुद्धि तो इधर आ जाएगा। आवर मेडिटेशन, राजयोग मेडिटेशन इज नॉट कॉन्शियसली रिलेटेड टू बॉडी। मन बुद्धि हम बाबा के साथ ले जाए। अगर आपका बॉडी पेन हो रहा है, ऐसे बैठे हैं पोजीशन में, तो बुद्धि तो इधर भागता रहेगा, मन बुद्धि आपका शरीर की तरफ आएगा, तो हम मेडिटेशन नहीं कर पाते। इसीलिए सुखासन, हमारा आसन इतना सुख के लिए, सुख, कोई पेन नहीं हो, कोई डिफिकल्टी ना हो उसमें, उसी हिसाब से हम बैठते हैं। हाउ टू सेट योर माइंड, नॉर्मली हम अभी अगर बात करेंगे तो हमारा मन बुद्धि कहाँ है, क्लास में है, क्लास कर रहे हैं हम, ये पढ़ाई है, इतना कम दिन में कैसे पढ़ेंगे, क्या करेंगे, आधा समझ में आ रहा है, आधा नहीं आ रहा है, इसी से सोचते सोचते रहते हैं ना, मन बुद्धि एक्सटर्नली भागता रहता है। कितना वो खत्म होगा, मेरा घर में काम है, ये जो भी है, वी आर वंडरिंग आउटसाइड, मीन्स हमारा मन बुद्धि क्या कहाँ चलता है, बाहर चलाता है, वो आउटर वर्ल्ड को भागता रहता है। और क्या होता है, अगर हम कुछ देखते हैं तो सडनली आपके पीछे कोई आ गया तो उसका मन बुद्धि उधर चला गया। जैसे मेरा एक फोन आ गया, तब मैं उठ के चला गया, सपोज कोई मेरे को बुला रहा है तो मेरा मन उधर चला जाए। तो मन में जो भी थॉट्स क्रिएट होते हैं, इट डिपेंड्स ऑन द आउटर वर्ल्ड एज वेल इनर वर्ल्ड। आउटर वर्ल्ड मतलब पांच कर्मेंद्रियां, जो भी देखता है, सुनता है, जो भी उसका प्रभाव है, उसका मन पर पड़ता है। जो भी कुछ देखते हैं उसका भी मन पर, जो भी सुनते हैं मन पर, हैं हैं जो भी सूंघते हैं, अगर कोई पंजेंट स्मेल आ रहा है और कोई अच्छा स्मेल आ रहा है, उसको लेकर भी हमारा संकल्प चलता है इधर उधर। ठीक है ना। और इंटरनल क्या होता है, इंटरनल मेमोरी है, पास्ट मेमोरी कुछ है, आज के दिन आपका कुछ प्रॉब्लम हो गया, अभी कुछ हो गया, पास्ट में जीवन में कुछ ऐसा उथल पुथल हुआ है जो अभी भी इस मेमोरी में आया, वो भी दुख देता है। कोई सुख वाला भी आ सकता है। लेकिन कुछ भी हो, हमारा मन को हम धीरे धीरे, वी हैव टू डिटैच आवर माइंड फ्रॉम द आउटर। और आउटर एंड इनर इन्फ्लुएंस कैसे, तब मन धीरे धीरे शांत होगा। इसके लिए कहा है कि ऑब्जर्व करना। हम ऑब्जर्व करते हैं, ऑब्जर्व करने से बुद्धि मन इधर उधर नहीं भागेगा, अंदर से भी बाहर से भी उसका इन्फ्लुएंस कम होता है।
और हम राजयोग मेडिटेशन जो प्रैक्टिस करते हैं, मेडिटेशन विद ओपन आई करते हैं, और हम पहले पहले खुद को आत्मा समझते हैं। आत्मा से, इस शरीर से मैं अलग हूँ, मैं आत्मा हूँ, मैं पॉइंट ऑफ लाइट हूँ, मैं पूर्वज हूँ, बाप का बच्चा हूँ, मैं कितना भाग्यवान हूँ जो भगवान ने मुझे चुना। ऐसे ऐसे बहुत कॉन्शियसनेस, सोल कॉन्शियसनेस पर प्रैक्टिस कराते हैं। तो ये धीरे धीरे मन बुद्धि इसमें हो जाएगा, इस कॉन्शियस में। तो धीरे धीरे मन बुद्धि डिटैच हो जाएगा बॉडी से, बाहरी वर्ल्ड से, बाहरी जो भी साउंड हो रहा है, जो भी कोई कुछ है, धीरे धीरे डिटैच हो जाएगा। अगर आप मेडिटेशन कर रहे हैं, बाहर में कोई डिस्टरबेंस आ गया, कोई चिल्ला रहा है, कोई बाहर का कोई प्रॉब्लम हो गया, तो आप डिस्टर्ब हो जाएंगे। इसीलिए सॉलिट्यूड चाहिए, एकांत चाहिए होता है, ठीक से आप अपना मेडिटेशन कर सको। सो मेडिटेशन कितना बार कैसे करना है? मेडिटेशन अब क्यूमुलेटिव है, मतलब ऐसा नहीं कि आप एक साथ 1 घंटा 2 घंटा 4 घंटा नहीं। पहले पहले जो प्रैक्टिस करता है इनिशियली 10 मिनट 15 मिनट आधा घंटा 1 घंटा 2 घंटा, धीरे धीरे बढ़ाओ। इट इज क्यूमुलेटिव, ठीक है ना? अभी फ्यू मिनट्स करो, फिर और कुछ टाइम और बढ़ाओ, कुछ टाइम और बढ़ाओ, ऐसे बढ़ा के हम प्रैक्टिस करते हैं। तो एक साथ अगर 1 घंटा 2 घंटा बैठो और पहले भी का प्रैक्टिस नहीं है, बॉडी में पेन आ गया, थोड़ा जाम हो गया, मन इधर उधर, मतलब आप किसी सबको एक्सपीरियंस होगा ना, पहले पहले अगर एक एक साथ आपको 1 2 घंटा बैठा दिया जाए तो पेनफुल होता है ना, तो लगेगा ये बहुत डिफिकल्ट है करना। ऐसा नहीं, आप एंजॉय करके, एक्सपीरियंस कर करके आप प्रैक्टिस करो। अगर कोई इनिशियली किसी को सिखाते हैं तो एक साथ 1 2 घंटा नहीं बैठाना है, 10 मिनट 15 मिनट आधा घंटा, धीरे धीरे वो अपना बढ़ाएगा, ठीक है ना? अपना फ्रीक्वेंसी धीरे धीरे बढ़ाओ, तो इससे हमारा सेल्फ प्रोग्रेस भी होगा। सो इट इज ए प्रोग्रेसिव डिसिप्लिन, ठीक है ना? धीरे धीरे सीखेंगे, धीरे धीरे करेंगे तो हमारा हमारा जो भी मतलब जो प्रॉब्लम्स आता है, जो प्रैक्टिस करते करते कोई डिफिकल्टी आता है, तो हम धीरे धीरे भी सीखेंगे। एक साथ तो एक्यूरेट नहीं चल सकता ना। तो राजयोग मेडिटेशन इज ए हीलिंग प्रोसेस इमोशनली, मेंटली एंड फिजिकली। राजयोग मेडिटेशन का डेफिनेशन बहुत है, आप लोगों को पता होगा। राजयोग मेडिटेशन अपने को आत्मा समझ बाप को याद करना, सोल कॉन्शियस होकर के गॉड को याद करना, बाबा जो है जैसा है उस रीति में याद करना, उसको राजयोग मेडिटेशन कहते हैं। सो मेडिटेशन भी सर्टेनली बी लुक्ड एज ए हीलिंग प्रोसेस इमोशनली, मेंटली एंड फिजिकली, ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है? इसमें है, इसको आपको कैसे भी याद करना है, ठीक है? एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू, मेडिटेशन रेफर एज ए ट्रेनिंग ऑफ कॉन्शियसनेस एंड एक्सरसाइज फॉर अवेयरनेस। ट्रेनिंग ऑफ कॉन्शियसनेस एंड द एक्सरसाइज फॉर अवेयरनेस, अपने कॉन्शियस को ट्रेनिंग देना, मतलब आत्मा को ट्रेनिंग देना, और हमारा अवेयरनेस को बढ़ाना। ये प्रोसेस ऑफ रीडिस्कवरिंग, एंजॉइंग एंड यूजिंग पॉजिटिव क्वालिटीज ऑलरेडी लैटेंट इन अस। ये एक ऐसा प्रोसेस है जो रीडिस्कवरिंग, अंदर में जो आत्मा है, हैं? जो आत्मा है उसको रीडिस्कवर करना, भूल गए थे ना, उसको एंजॉय करना, यूजिंग पॉजिटिव क्वालिटीज ऑलरेडी, हमारे अंदर में जो पॉजिटिव क्वालिटी क्वालिटी है उसको बाहर निकालना। ए मेथड ऑफ सेल्फ रियलाइजेशन, आत्मा मेथड, ए सिस्टमेटिक मेथड ऑफ रिकलेक्शन, कंटेम्पलेशन एंड कंसंट्रेशन। इट इज ए सिस्टमेटिक मेथड ऑफ रिकलेक्शन, खुद को रिकेप्चुलेट करना है, आत्मा समझ करके, चिंतन मंथन करके अपना मन बुद्धि को एकाग्र करना है। मेडिटेशन इट सिस्टमेटिक प्रैक्टिस ऑफ मास्टरिंग योर ओन माइंड। मन को बिल्कुल मास्टर, मन को मास्टर बनाना है। ये प्रैक्टिस दैट अवेकन्स द latent faculties of mind and channelize the thoughts। ये ऐसा ही प्रैक्टिस है जो हमारा आत्मा में जो मन बुद्धि फैकल्टी है, मन बुद्धि है ना, मन में जो थॉट्स क्रिएट होता है वो चैनलाइज करना है पॉजिटिव की तरफ, बाबा की तरफ। हमको वी हैव टू चैनलाइज आवर माइंड टुवर्ड्स गॉड। ये प्रैक्टिस दैट चैनलाइज द माइंड इन ए पॉजिटिव डायरेक्शन और टुवर्ड्स गॉड। इट इज ए प्रैक्टिस दैट enables one to go beyond the 5 senses and to experience clairvoyance। ये प्रैक्टिस है जो हम 5 कर्मेंद्रियों से ऊपर चला जाते हैं, ठीक है ना? टू एक्सपेक्ट, मतलब जीवन में सुख शांति, बिल्कुल आनंदमय स्थिति को प्राप्त करने के लिए।
नेक्स्ट स्टेजेस ऑफ राजयोग मेडिटेशन, डिफरेंट स्टेजेस है। इनिशियल स्टेज वही डिटेल में अभी दिया गया है। तो पहले तो हम जब बैठते हैं बिल्कुल सुखासन में बैठेंगे, मन बुद्धि को बाहर से निकाल करके, बार बार हमने उसको आप लोगों को बताया करके, मैं एक आत्मा हूँ, रुकुटी में बैठा हूँ, शरीर से अलग हूँ। ये इनिशियल स्टेज है, डिटेल में पढ़ेंगे ये आप लोगों को। मेडिटेशन स्टेज में क्या है, वी प्रोड्यूस ए सीरीज ऑफ प्योर एंड पॉजिटिव थॉट्स। मन में बार बार डिफरेंट टाइप ऑफ हम थॉट्स, मैं आत्मा हूँ, मैं किस प्रकार का आत्मा हूँ, बाप मेरा है, बाप सबका है, है सारे विश्व का बाप है। लेकिन बाबा ने मैंने जो भी थॉट्स, पॉजिटिव थॉट्स कमेंट्री के रूप में है ना, सब कमेंट्री के रूप में अब हम सबके पास ये अवेलेबल है। तो हम स्पिरिचुअल चर्निंग करते हैं नॉलेज के आधार से, और हमारा मन बुद्धि को बिल्कुल है, इससे क्या होता है, हमारा मन बुद्धि बिल्कुल धीरे 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 शरीर से डिटैच होता है। इनिशियल स्टेज में तो डिटैच नहीं होता, इधर उधर भागता है, हम बुद्धि को खींचते रहते हैं, कंसंट्रेट करते रहते हैं। लेकिन मेडिटेशन स्टेज में धीरे 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 डिटैच हो जाएगा, क्योंकि आप सोल कॉन्शियस में रहेंगे, मेडिटेशन स्टेज में रहेंगे। मेडिटेशन स्टेज मतलब बार बार आत्मिक और परमात्मा के बारे में सोचना, चिंतन करना। और कंसंट्रेशन स्टेज है, इन द स्टेज ऑफ मेडिटेशन वर्ल्डली थॉट सीज विदाउट डिफिकल्टी। मेडिटेशन स्टेज में क्या होता है, जो वर्ल्डली दुनियावी जो चीजें हैं धीरे धीरे कम हो जाती है, ठीक है ना। ए माइंड बिकम्स फैसिनेटेड विथ इट्स ओन रियलिटी एंड द प्रेजेंस एंड पावर ऑफ गॉड। बाबा का शक्ति, बाबा का गुण जो भी है, वो और मैं, वो दोनों में ही बुद्धि, मन बुद्धि रहता है, बाहर को नहीं जाता। कॉन्सेंट्रेट, धीरे धीरे हमारा मन बुद्धि एकाग्र हो जाता है, ठीक है। और इस स्टेज से हम नेक्स्ट स्टेज को जाते हैं, रियलाइजेशन स्टेज। धीरे धीरे जितना ज्यादा से ज्यादा हमारा कंसंट्रेशन बढ़ेगा, कंसंट्रेशन बढ़ेगा मतलब एक बाबा के सिवाय कोई याद नहीं, भगवान के सिवाय कुछ भी याद ना है, मैं और बाबा, बाबा और मैं, ये स्टेज, ये कॉन्सेंट्रेट, फुल फॉर्म ऑफ कॉन्सेंट्रेट, इस कॉन्सेंट्रेशन स्टेज में हमारा रियलाइजेशन होता है, एक्सपीरियंस होता है, जो आत्मा अनुभूति होती है, परमात्मा को अनुभव कर सकते हैं, इसको रियलाइजेशन स्टेज कहते हैं। We start experiencing an extraordinary sense of peace and well-being. एक पूरा डीप साइलेंस में एक सुख का, शांति का, प्रेम का, आनंद का, खुशी का, बिल्कुल हमारा जो गुण है वो फूल हो जाता है। और उसका अनुभव हम धीरे धीरे सेल्फ रियलाइजेशन करते हैं, उसको हम रियलाइजेशन स्टेज मीन्स बाप समान बन जाते हैं। वी आर इक्वल विद द गॉड, मतलब हर चीज में हम बाप समान बन जाते हैं। इसलिए ना हमारा जो पुरुषार्थ क्या है, बाप समान बनना, ठीक है ना। तो दिस इज द बेस्ट, राजयोग मेडिटेशन इज द बेस्ट वन, ठीक है ना। ठीक है, तो ये भी जो चीजें हैं, जो डिफरेंट स्कूल्स है, सबसे अच्छा तो हमारा है लेकिन जो भी हम ओशो मेडिटेशन को हो, ट्रांजिशनल मेडिटेशन को, डायनेमिक मेडिटेशन को, और थोड़ा क्लैरिटी आप लेना चाहते हैं, तो आप लोग क्या करना है, थोड़ा और डीपली आप जाए, कोई बुक्स को और कोई गूगल में पीडीएफ जो भी है, बहुत है, मैं भी देख रहा था, तो भी कोई डिफरेंस है, तो जितना पढ़ेंगे तो अच्छा क्लैरिटी आएगा। लेकिन सबको मिलाना नहीं, मैंने जैसे कहा वही धारणा को, हमारे में अलग, अष्टांग योग में अलग, इसमें अलग, अलग अलग है, तो सब का अलग अलग प्रैक्टिसेस है ना। तो आपको कौन सा अच्छा लगता है, उसमें क्या फर्क है तो पता है, लेकिन हमारा तो सबसे श्रेष्ठ है, बिकॉज वी कनेक्ट डायरेक्टली टू द सुप्रीम, टू द गॉड। दूसरे भी जो भी मेडिटेशन है, कोई तत्वों के साथ मेडिटेशन, कोई गॉड मतलब देवी देवता, कोई गुरु के साथ अपना, कोई सेल्फ के साथ भी कॉन्सेंट्रेट करता है। लेकिन जो राजयोग मेडिटेशन, वी कनेक्ट विद द सुप्रीम, सो दैट ऑल, वो तो सबका ओशन है, ओशन ऑफ लव, ओशन ऑफ पीस, सबका सागर है। सो वी विल बी फुल इन एवरीथिंग एंड आवर रियलाइजेशन विल बी दी हाइट, ठीक है। ओम शांति। थैंक यू। ओम शांति। समझने ठीक के है। लिए और बेटर हम ये कर सकते हैं कि लाइक हम स्टार्ट करें राजयोगा मेडिटेशन से पहले, और फिर हम हम्म। दूसरे मेडिटेशंस को उसके कंट्रास्ट में रखते हुए समझते हुए जाएं, तो हाँ हाँ, इजी होगा समझना शायद। देखिए एग्जामिनेशन में तो कहूंगा कि जिसने राजयोग मेडिटेशन सिखा करा है, तो दूसरों का
ये इच्छा नहीं लगेगा, उसमें प्राप्ति भी कम है। लेकिन हम एग्जामिनेशन पॉइंट में लिखेंगे तो, और जानना भी जरूरी है, क्योंकि जानेंगे तो कोई ये नहीं है। तो आप लोग उसको जानो। जानो मतलब इस हमारा किताब में जितना दिया है उस हिसाब से हमने कहा आप लोगों को। और आज भी मैं देख रहा था कि ओशो सब ट्रांसलेशन का क्या डिफरेंस है, हिंदी में भी देख रहा था, इंग्लिश में था। वही जो थोड़ा अंडरस्टैंडिंग आया आप लोगों को बताया। आप ज्यादा पढ़ेंगे तो ज्यादा क्लैरिटी आएगी। ठीक है। जी, थैंक यू। ओम शांति। ओके। ओम ओम शांति। शांति, ओम शांति। हमारा दूसरा ओम क्लास शांति। ठीक है, ठीक है, आज ओम देरी हो शांति। गया थोड़ा। अच्छा, ओम शांति। ओम शांति। दूसरा क्लास का टाइम कितना बजे? ओम शांति भाई जी, दूसरा क्लास का टाइम कितना बजे है? ओम शांति। नेक्स्ट टाइम नेक्स्ट क्लास आपको 6:30। अच्छा, अभी फिर हम लीव कर दें? यस यस यस, यू ठीक कैन है, हैव लीव। थैंक यू। ओम शांति। थैंक यू भाई जी। ओम शांति।